बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए। अगर हम नहीं बचेंगे तो फ़ायदा मंद नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एब्सोल्युटली नहीं बच सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज़ खरीदने गए हैं और दुकानदार से कहें कि मुझे ऐसी चीज़ दें जो कभी ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल ख़रीदने गए हैं और दुकान वाले से कहें कि मुझे ऐसा मोबाइल दें जो कभी ख़राब ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। मोबाइल ख़राब हो जाते हैं, उस पर स्क्रैच भी आ जाते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हमसे गिर भी जाए, लेकिन नुकसान होगा और बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे 100% ऐसा मोबाइल चाहिए जो कभी ख़राब ना हो, कभी मसला ना हो, चार्जिंग तक ना करना पड़े, बैलेंस तक ना करवाना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि दुकानदार आपको कहेगा कि हम आपको मोबाइल दे देते हैं, एहतियात आपने करनी है। पहली एहतियात, आपको यूज़ करना आना चाहिए। दूसरी एहतियात ये है कि कोई गलत यूज़ कर रहा है तो आपने बचना है। मिसाल के तौर पर कोई आपको आकर कह देता है कि मैं अपना मोबाइल पानी में फेंकने लगा हूँ, आप भी फेंको। यह है बेवकूफ़ इंसान। उसने क्या किया, पानी में फेंक दिया और बोला कि तुम फेंक सकते हो तो मैं भी फेंक सकता हूँ। और भाई, मुकाबला नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, बचना है, अवॉइड करना है। आज मैं आपको ऐसे 8 इंसानों की बात बताऊंगा जिनसे आपने बचना है। 8 किस्में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर पहले पर आते हैं सुस्त लोग। सुस्त लोगों से बचना चाहिए। आप ज़्यादातर वक्त जिन लोगों के साथ गुजारते हैं आप भी वैसे बन जाते हैं। अगर आप अपना वक्त ज़्यादातर सुस्त लोगों के साथ गुजारते हैं तो आप भी सुस्त बन जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप भी उन जैसा बन जाएंगे। अगर किसी ने कहीं नहीं जाना, वो आपको कहीं नहीं जाने देगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि बांध के मारना। सुस्त लोग आपको बांध कर मारते हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन अवॉइड एंड फाइट। हम क्या करते हैं, लड़ते हैं, बल्कि लड़ना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। नंबर 2, खूर चूसने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, आपकी तवानाई छीन लेते हैं। ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट उसको कहते हैं जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि जो प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको कहा जाते हैं। मतलब कि दूसरों पर इन्हिसार करने वाले लोग। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नंबर 3, मतलबी लोग। ये आपका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आपको अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो आपके दोस्त नहीं होते, बल्कि वो इसी दौरान आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसी दौरान आपकी कमज़ोरियाँ इकट्ठी करते हैं। नंबर 4, हसद करने वाले लोग। ऐसे लोगों में हसद बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों में दुश्मनी होती है, इन लोगों में अनाद होती है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ये आपका वक्त ज़ाया करते हैं। नंबर 5, मजलूम लोग। हमारे माशरे में बहुत से मजलूम लोग हैं। उनके साथ जुल्म हुए हैं, ज़्यादतियाँ हुई हैं, हज़ारों दिन फिर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो पहले ही कुछ ढूंढ रहे होते हैं कि किसको इल्ज़ाम दे। बस मिसाल के तौर पर किसी की अपनी गाड़ी ख़राब है और रास्ते में ख़राब हो गई है, वो बाहर निकल कर कह रहा होता है कि सड़कें ही ऐसी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें ही ख़राब हैं, हालांकि गाड़ी अपनी ख़राब है। ऐसे लोग अपनी गाड़ी लेकर दुनिया की बेहतरीन सड़क पर भी चले जाएँ तो वो सफ़र नहीं कर सकते। नंबर 6, खुद पसंदी। ऐसे लोगों में खुद पसंदी बड़ी पाई जाती है। ये अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं, अपनी ज़ात के बारे में सोचते रहते हैं, अपने ही सोचते हैं और इनको कोई दिखाई नहीं देता, किसी के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नंबर 7, झूठे लोग। ऐसे लोगों की कोई ज़ुबान नहीं होती। ये बद अखलाक होते हैं, बद ज़ुबान होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। इनको कोई ज़ुबान नहीं होती। ये अपने वादों से मुकर जाते हैं, अपनी ज़ुबान से मुकर जाते हैं, अपनी कस्मों से मुकर जाते हैं। ऐसे इंसानों को क्या फ़ायदा जो अपनी ज़ुबान से ही मुकर जाए। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नंबर 8, बदनाम गुनाहगार लोग। गुनाहगार लोगों की 2 इकसाम है। एक, छुपे हुए गुनाहगार। इन पर अल्लाह का पर्दा होता है, बस अल्लाह जाने और वो जाने कि क्या कर रहे होते हैं, क्या करता है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं होता। और एक होता है मशहूर बदनाम गुनाहगार लोग, जिसको हर किसी को पता होता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये जो मैंने आपको 8 किस्में बताई हैं, इनका आपका सामना ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। मैं फिर से बता दूं कि इंसान होशियार तजर्बे से होता है, बादाम खाने से नहीं। ये जो 8 ठोकरें हैं ये बंदे को ज़रूर लगती हैं, इनका आपका सामना ज़रूर होता है।
मैं फिर से बताता चलूँ कि अगर आप इन जैसे को साथ अपना वक्त गुजारेंगे तो आप भी कुछ टाइम बाद इन जैसा बनना शुरू कर देंगे। ये लोग आपका रास्ता ख़राब कर देते हैं। आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ कि जो फूल नहीं बनता वो कांटा बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप हमें ऐसे इंसानों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या आपका ऐसे इंसानों के बारे में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।